हमने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी अहम दिन होगा आज और उसके चलते काफ़ी सारा एक्शन आज के दिन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए। शरद बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले हम लोग इंडसइंड बैंक फोकस करेंगे। निफ्टी की अर्निंग्स है, ओवरऑल अर्निंग्स जो है इनलाइन आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम इनलाइन है, एसेट क्वालिटी में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट थोड़ी सिक्वेंशियली देखने मिली है, और पैट भी इनलाइन नंबर्स देखने मिले हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो लगभग 10% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने गया है, और जीएनपी और एनएनपी रेशियोज में भी जो है सीक्वेंशियली जो है एक इंप्रूवमेंट देखने मिला है दोनों आंकड़ों में। मेट्रो ब्रांड्स भी फोकस में रहेगा, इनके नतीजे जो है सीक्वेंशियली वीक आए हैं और रेवेन्यू लगभग 6% गिरा है। हालांकि नेट प्रॉफिट है यहाँ पे मार पड़ी है ज़्यादा 26% का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिस तरह आपको मजले बैंक्स के जो ऑपरेशनल अपडेट्स आ रहे थे, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपडेट लिक्विडिटी नंबर्स में देखने मिल रहे थे, और यहाँ पे भी जो है नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 11% का ग्रोथ आया है। और एसेट क्वालिटी में भी हम कह सकते हैं कि एक टाइप से मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं, क्योंकि जो जीएनपीए नंबर्स है वहाँ पे सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आया, हालांकि एनएनपीए नंबर्स सपाट आए हैं। आइनॉक्स लेजर के आंकड़े बात करें तो ऑफकोर्स सिक्वेंशियली नंबर्स वीक देखने मिले हैं, क्योंकि Q2 में जो है बड़ी जो मूवीज़ है फ्लॉप हुई थी, और ऑफ कोर्स जो आपके कलेक्शंस की बात थी तो वहाँ पे वो मिस आउट किए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन्स भी गिर गई है ऑलमोस्ट 11 से 12% तो लेके। रैलिस इंडिया के भी आंकड़े थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ कोर्स एग्रोकेमिकल सेगमेंट में डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है, हालांकि मार्जिन्स में दबाव पड़ा, और यहाँ पे मार्जिन्स में आप देख सकते हैं लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट है। निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट ये भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे जो है लगभग कह सकते हैं सपाट नतीजे देखने मिले, हालांकि पैट पे 4% का गिरावट है। परसिस्टेंट सिस्टम्स के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। रेवेन्यू लगभग 9% का ग्रोथ आया है, और मार्जिन्स में जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, लगभग कह सकते हैं 30 बेसिस पॉइंट्स का। नवीन फ्लोराइन के भी जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। टॉप लाइन नंबर्स अच्छे आए हैं, हालांकि मार्जिन्स में दबाव रहा है, और ऑलमोस्ट 240 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है। जॉनसन कंट्रोल्स के वीक नतीजे देखने मिले हैं, रेवेन्यू लगभग 22% गिरा है। हैवेल्स भी जो है फोकस में रहेगा, यहाँ पे जो ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन ज़रूर आए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जो है प्लेयर्स की बात करें तो एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है, पर जो तिमाही के नतीजे की बात करें तो रेवेन्यू सिर्फ 14% भागा है, लेकिन मार्जिन्स में बहुत बड़ी दबाव देखने मिली है, तो ये वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। मैक्स फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो न्यू बिजनेस मार्जिन्स है वो एनालिस्ट के एस्टिमेट से बीट हुई है, और न्यू बिजनेस मार्जिन लगभग 140 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीज़ देखने मिला है, हालांकि रेवेन्यू सपाट रही है। सीजी पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं, और यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 17% भागा है, और मार्जिन्स में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है। डीसीएम श्रीराम के मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और ऑफ कोर्स मार्जिन्स में भी रॉ मटेरियल कॉस्ट के इंक्रीज़ के कारण इम्पैक्ट आया है। ई मुद्रा की बात करें, न्यूली लिस्टेड कंपनी है और लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। एक स्टेबल बिजनेस मॉडल होती है इस कंपनियों की। रेवेन्यू लगभग 19% भागा है, और मार्जिन्स में जो है स्लाइट इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है, लगभग 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स का। एक सरप्राइज भी पैकेज है यहाँ पे, होम फर्स्ट फाइनेंस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली हैं, और यहाँ पे जो इनकी आईपीओ भी रिसेंटली हुई थी तो वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग जो है सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखने मिले थे। नेट इंटरेस्ट इनकम 44% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट भी 20% बढ़ा है, तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। शॉपर स्टॉप के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, और ये मोस्टली नोन था बिकॉज आपकी फेस्टिव सीजन आ रही है, 2 साल के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो डिमांड होती है कपड़ों की, जूतों की, जो आप खरीदते हैं तो उस पर जो है अच्छी इम्पैक्ट देखने मिल रही है, और यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 60% बढ़ गया है। मार्जिन्स में भी देखें तो 300 बेसिस पॉइंट्स का जो है इम्पॉर्टेंट बढ़त देखने मिली है, और कंपनी जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आ गई है। हैट्सन एग्रो की बात करते हैं, यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, यहाँ पे आय में लगभग 7% का उछाल है, और मार्जिन्स में हालांकि थोड़ी दबाव ज़रूर देखने मिली है, और पैट में भी जो है लगभग 50% का गिरावट देखने मिला है। तो ओवरऑल मिले जुले नतीजे हैं। आईएफएल वेल्थ की बात करें तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, जहां पे रेवेन्यू लगभग 22% भागा है, और पैट में जो है लगभग 23% का इजाफा हुआ है। ओके, तो ढेर सारे नतीजे हैं, कुछ अहम नतीजे शरद आपके सामने रख रहे थे। अगर अच्छे नतीजों में देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर पर फोकस रखिए। इंडसइंड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे अच्छे आए, शॉपर स्टॉप और परसिस्टेंट के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। इसके अलावा हैवेल्स, आइनॉक्स और मेट्रो ब्रांड्स जैसी कंपनियों के नतीजों में थोड़ा दबाव देखने को मिले। इसके अलावा भी ढेर सारे नंबर्स आए हैं जो कि शरद अभी आपको बता रहे थे, वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। शरद,
शरद, खबरों वाले शेयर्स भी इतने ही सारे हैं या फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम होना शुरू हुई है? नहीं पूजा, जितना ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है आप ले लीजिए, इन अर्निंग्स ले लीजिए, अगले जो अर्निंग्स आने वाले इस हफ्ते ले लीजिए, या न्यूज़ बेस स्पेसिफिक या Q2 ऑपरेशनल अपडेट ले लीजिए, सब जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है और हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी आपको बताएं। तो सबसे पहले ट्रिगर्स के बारे में फोकस करते हैं। तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ की जो है आज लिस्टिंग होने वाली है और इशू प्राइस लगभग 80 रुपये का था। जो टोटल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें तो लगभग 2 गुना हुआ था। सुजलॉन एनर्जी का राइट्स इशू आज क्लोज होने वाला है और ताना प्लेटफॉर्म्स की आज आखिरी दिन है आप निवेशक है जहां पे आप एलिजिबल हो सकते हैं बायबैक के लिए। ऑफकोर्स इशू साइज लगभग 170 करोड़ रुपए का है और प्राइस जो है लगभग 1200 रुपए का है और एक टाइप से एक अच्छी प्रीमियम भी देखने मिल रही है और एक टाइप से कैचअप भी हुई है बायबैक प्राइस से। तो स्टॉक को जरूर अपने नजरिए में रखिएगा। आप कुछ खबरों के दम पे शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। तो JSPL ने जो ग्रीनको ग्रुप के साथ करार किया है 1000 मेगावाट की कार्बन फ्री एनर्जी जो अपनी मिल है जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे उड़ीसा में, उनके साथ करार किया है और कंपनी ने दावा किया है कि वो नेट ज़ीरो कार्बन कंपनी बन सकती है 2035 को लेके। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। ऑफकोर्स ESG रेशियोज़ के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कावेरी सीड्स की बात करें तो बाईबैक की जो है डिसीजन होगी 27 अक्टूबर को, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। MEP इंफ्रा यहाँ पे जो है उनकी CFO ने जो है रेजिग्नेशन किया है पर्सनल रीजंस के द्वारा। BL फोकस में रहने वाला और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला 8060 करोड़ के ऑर्डर का भी आया है। ऑफकोर्स त्रितोन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जहाँ पे आप कह सकते हैं जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करेगी हाइड्रोजन फ्यूल्स और जो त्रितोन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो टेक्नोलॉजी देने वाले। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 78,000 करोड़ रुपीस का है। तो अगर ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो देखें तो वो 10 गुना है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ऑफकोर्स डोमेस्टिक मार्केट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों में जो है आप कह सकते हैं कि गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। NHPC में भी फोकस रहेगा। LSA की जो स्टेक है वो अब घट चुकी है 7.2% से अब 5.2% हो गई है और ये ट्रेंड हम लोग लगातार देख रहे हैं कि LIC हो, बड़े फंड हाउसेज हो, तो बहुत जगह जो है स्टेक को जो सेल किया जा रहा है। तो इस ट्रेंड पे हम ज़रूर नज़र रखेंगे और आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह भी कि डिलीवरी की Q2 अपडेट आई है। अभी ओवरऑल जो सेंटिमेंट है डिलीवरी का Q2 का मैनेजमेंट अपडेट का वो अभी भी वीक आया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मार्जिन्स और इम्प्रूवमेंट जो है आगे जाते हुए देखने मिलेगा। तो मार्केट सेंटिमेंट जो है ऑफकोर्स Q1 और Q2 एक ही जैसा रहा है। पार्सल वॉल्यूम्स जो है स्टेबल है दूसरे तिमाही में। हालांकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है अभी भी म्यूटेड है क्योंकि महंगाई के जो है चोट अभी भी लगी है और एवरेज यूजर स्पेंड्स और टोटल एक्टिव शॉपर्स की बात करें तो वो भी सपाट या लोअर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में। तो अभी जो है धीरे धीरे करके एक रियलिटी चेक आ रही है कि ओवरऑल क्या चल रहा है। हालांकि फेस्टिव सीजन की जो सेल्स की सर्ज है शिपमेंट वॉल्यूम्स में वो स्पिल ओवर होने वाली है तीसरे तिमाही, क्योंकि हमारा फेस्टिव सीजन जो होता है वो लगभग आप कह सकते हो अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है। तो ये जो एक स्पिल ओवर जो है आगे हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स NLC पे फोकस रहेगा। यहाँ पे जो है पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है केरला की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, जहाँ पे वो 400 मेगावाट की जो है तालीभरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के साथ जो है प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं। और दूसरा करार किया गया है विंड एनर्जी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा ऑनशोर और ऑफशोर की जो विंड प्रोजेक्ट्स है भारत में। नवीन फ्लोराइन भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है उनके प्लांट की, जहाँ पे वो अपने हाइड्रोफ्लोरोफिलिम्स एक टाइप का केमिकल है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। लूपिन पे जो एक टाइप से नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है क्योंकि 17 ऑब्जर्वेशंस आई है US FDA से। अभी उनकी बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पुणे में लोकेटेड। हालांकि कंपनी का बयान आ रहा है कि कोई जो फॉर्म 483 लेटर आई है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज़ उस फैसिलिटी के ऑपरेशंस द्वारा नहीं देखने मिलेगा। रोजारी बायोटेक ने भी जो एक अपनी आर्म सेटअप की है बांग्लादेश में, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करने वाले स्पेशलिटी केमिकल्स। और आखिर में मैं बात करूंगा मेट्रो ब्रांड्स का। हमने पहले कहा था कि जो उनके दूसरे तिमाही के नतीजे हैं वो थोड़े वीक देखने मिले थे सीक्वेंशियली बेसिस पे। हालांकि एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आई है क्रायोटेक्स ब्रांड्स की, जिसका एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 202 करोड़ रुपए का है और ये एक्विजिशन जो है रिलेटिवली वैल्यू एक्रेटिव है। प्राइस टू सेल्स रेशियो हमने कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट 1.2 टाइम्स है। और यहाँ पे वो एक्सपैंड करेंगे 2 सेगमेंट में, स्पोर्ट्स और एथलेजर ब्रांड्स में, और जहाँ पे राइट्स रहने वाला है फीला के जूते जो आप देखे होंगे व्हाइट कलर के ज़्यादातर बिकते हैं, और दूसरा जो ओनरशिप होगा प्रोलाइन ब्रांड का जहाँ पे टेनिस शूज़ होते हैं बेसिकली। तो इन सब पे जो है फोकस रहने वाला है आज। चलिए, ढेर सारी खबरें भी हैं। अमूमन हम देखते हैं जब नतीजे शुरू होते हैं तो खबरें थोड़ी कम होने लगती है, कंपनियां साइलेंट पीरियड में होती है, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल तो अभी क्लियरली होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी डिटेल्स और पूरा एनालिसिस हमारे लिए लेकर आने के लिए।